गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता पथिक का अध्ययन करेंगे। पथिक कविता में कवि ने दुनिया के दुखों से विरक्त पथिक की प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया। आइए पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहाँ पर पथिक कह रहा है कि प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, नूतन मीन्स नया, वेश मीन्स रूप, रंग बिरंगा मीन्स रंगीन, निराला मीन्स अनोखा, रवि के सम्मुख सूर्य के सम्मुख, सूर्य के समक्ष सामने, थिरक रही है मीन्स नृत्य कर रही है, नभ में वारिद माला, नभ मीन्स आकाश, वारिद माला यहाँ पर बादलों के समूह या बादलों से बरसने वाली बूंदों के लिए कहा गया है। पथिक बता रहा है, पथिक कहना चाह रहा है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि जहां पर खड़ा है, कवि कह रहा है कि वह पथिक के रूप में जहां पर खड़ा है वहां पर नीचे नीला समुद्र है। नील समुद्र, नीला क्यों कहा गया है? क्योंकि समुद्र का जल नीले रंग का होता है। ऊपर नील गगन है और उसके ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मेरी इच्छा है, मेरा मन यह चाहता है कि मैं बादलों में बैठकर इसके बीच में विचरूं। विचरूं मीन्स विचरण करूं, घूमूं। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि उसकी इच्छा कर रही है कि वो बादलों पर बैठकर नीले समुद्र और नीले गगन के बीच में विचरण करे। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा करता है। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र, रत्नाकर समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली अनिल, अनिल मीन्स हवा, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। वह प्रिय को संबोधित करता है, वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। वो कहता है, हे प्रिय, यह दृश्य हमेशा मेरे मन में एक हौसला भरता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब यहाँ पर पथिक पुनः कह रहा है कि मेरा जी चाहता है कि मैं लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशाल काय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने में देखूं, इसके कोने कोने में जाकर मैं इसे देखूं। इस विशाल, विशाल मीन्स अत्यंत विशाल, बड़ा, महिमा में, महिमा से युक्त, रत्नाकर, रत्नाकर मीन्स समुद्र। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सुंदर मनोरम वर्णन किया है। यहाँ बादल का मानवीकरण किया गया है। रंग बिरंगा, नीचे नील, बीच में विचरू में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि मीन्स सागर, जल का भंडार, दिनकर मीन्स सूर्य, बिंब मीन्स छवि। कवि कह रहा है कि सूर्योदय का वर्णन करते हुए वह बता रहा है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है।
अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर। अब यहाँ पर सूर्य जल के अंदर नहीं बल्कि सूर्य की जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला मीन्स लक्ष्मी, कंचन सोना, कांत सुंदर, कंगूरा महल का ऊपरी भाग, गुंबद। कवि कह रहा है जलनिधि तल पर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कैसा प्रतिबिंब? अधूरा प्रतिबिंब। उसे देखकर उसे लग रहा है कि जैसे वह क्या हो, कमला कौन? लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर, सोने के मंदिर का मानो वह कंगूरा हो। क्या? सूर्य का जो अधूरा प्रतिबिंब पड़ रहा है वह। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब यहाँ पर कवि जो है वह पथिक के रूप में यह कल्पना कर रहा है कि ऐसा लगता है मानो रत्नाकर ने लक्ष्मी जी की सवारी अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी है। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर पथिक को कि जैसे सोने की सड़क बना दी हो। किसने? रत्नाकर ने। क्यों बना दी? लक्ष्मी जी की सवारी अपनी भूमि पर लाने के लिए, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए उन्होंने सोने की सड़क निर्मित कर दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। अब पथिक कह रहा है कि निर्भय होकर, निर्भय निडर, दृढ़ मीन्स मजबूत, गंभीर मीन्स गहरा। अब कवि कहना चाह रहा है कि समुद्र भय रहित, मजबूत व गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और उस पर क्या उसे अत्यंत सुंदर लग रहा है? उस पर लहरों का एक के बाद एक आना जो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय में इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है यह अत्यंत सुंदर है। कवि का कल्पनाशील व्यक्तित्व यहाँ पर उभर कर आया है। कमला के कंचन, कांत कंगूरा, स्वर्ण सड़क में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी में मानवीकरण अलंकार है। ऐसा लग रहा है रत्नाकर कोई व्यक्ति है और उसने सोने की सड़क बना दी है। संबोधन शैली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। संबोधन शैली का प्रयोग किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पर कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए यह बात पूछ रहा है कि क्या बताओ, और इस बात को अपने मन में अनुभव करो कि क्या यहाँ से अधिक सुख और कहीं भी मिल सकता है। अर्थात वह उससे, अपनी प्रिया से कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर और प्राकृतिक सौंदर्य से प्राप्त होने वाले सुख से बढ़कर और कोई सुख इस संसार में नहीं है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। गंभीर मीन्स गहरा, तम अंधेरा, अंधकार,
अर्ध मीन्स आधी, निशा मीन्स रात्रि। अब यहाँ पर पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं। सा स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उस समय मुस्कुराते हुए, सस्मित मुस्कुराते हुए, वदन मीन्स होता है मुख, मतलब मुख पर मुस्कुराहट लिए हुए जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर मृदु गति से आता है। मृदु मीन्स क्या है यहाँ पर? कोमल। धीमी गति से संसार का स्वामी आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह तट पर खड़ा होकर गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। उससे ही विमुग्ध हो, उससे किससे? संसार के स्वामी से। संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर, विमुग्ध मुग्ध होकर, मोहित होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और उसके इस कार्य से विमुग्ध होकर वृक्ष पेड़ पौधे भी, उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी भी इस खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। यहाँ पर कवि ने अर्धरात्रि के समय का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकार की छटा भी विद्यमान है। भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन मीन्स जंगल, उपवन बाग, गिरि पहाड़, सान मीन्स समतल भूमि, कुंज वनस्पतियों का झुरमुट। अब कवि यह कहना चाह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत वह यह कहना चाहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। कवि कहता है कि इस प्रकार वनस्पतियों पर मेघ बरसता देखकर मैं भावुक हो जाता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसके? पथिक की। पथिक जब यह प्रकृति का दृश्य देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरणों व बादलों पर लिखी गई विश्व विमोहन हारी मीन्स विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो और यह कहानी अत्यंत प्यारी है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है,
कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। प्रकृति सौंदर्य की जो प्रेम कहानी है वह कितनी अधिक मधुर और मनोहर तथा पवित्र है। जी में है अक्षर बन इसके, बनू विश्व की वाणी। कवि कहना चाह रहा है कि मेरे जी में ऐसा है, मेरा हृदय चाहता है कि मैं इस प्रेम कहानी का अक्षर बनूं और संपूर्ण संसार की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है और यह अत्यंत पवित्र है तथा सुख देने वाली शांति यहाँ सदैव बनी रहती है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है। क्या यह प्राकृतिक जो सौंदर्य है यह अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर कवि ने प्रेम की अलौकिकता का अद्भुत प्रयोग किया है। वन उपवन, नयन नीर, तट तृण तरु, विश्व विमोहनकारी में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ी है।